दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब कुंभ मेला का शुरुआत हो रहा था तब भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पर सवाल उठाने का काम किया था और ये कहा था कि अगर एक रेत पर बड़ा शहर बनाया जा सकता है तो फिर लोगों के सामने आ रही समस्या और जो बड़ी चुनौती है उसका क्यों नहीं सामना किया जा सकता है। और दोस्तों, कुंभ को लेकर चंद्रशेखर ने भी कहा था कि जो लोग पाप किए हैं उनको लगता है कि हम पाप धो दें तो कुंभ में स्नान कर सकते हैं, स्नान करके अपना पाप को धो सकते हैं। तब चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को लेकर तमाम जो साधु संत थे, तमाम जो हिंदुत्व की सोच रखने वाले जितने सारे लोग थे वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में अनाप शनाप बोल रहे थे, अनाप शनाप लिख रहे थे और कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद का दिमागी इलाज कराना पड़ेगा। कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद के पैदाइशी पर सवाल खड़ा कर रहे थे तो बहुत सारे साधु संत चंद्रशेखर आजाद को ये कह रहे थे कि इसकी गर्दन उतार कर गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ से तस्वीरें दोस्तों सामने आ रही है, हर कोई अब चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर रहा है और सब लोग ये कह रहा है कि देखिए, जो बात चंद्रशेखर आजाद ने कही थी वो 100% सत्य कही थी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस तरीके से कल रात में महाकुंभ मेले में जिस तरीके से भगदड़ मची है और जो मौत का दोस्तों आंकड़ा सामने आया है वो डराने वाला है और इसके साथ साथ ये काफी चौंकाने वाला भी है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जो मेला लगा है, पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो मैनेजिंग व्यवस्था है उसकी लापरवाही इतनी सामने आई है दोस्तों, जिसकी वजह से अब तक मिली हुई जानकारी के मुताबिक 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वीआईपी व्यवस्था की वजह से हुआ, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए अलग जो है घाट बनाया गया है नहान करने के लिए, और जहां से वीआईपी लोगों की एंट्री है वहां से आम लोग नहीं जा सकते, जिसकी वजह से एक ही रास्ते से सभी श्रद्धालु जो है गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे, संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। तभी जो है भगदड़ मचती है और 17 लोग उसमें मर गए हैं और सैकड़ों लोग घायल होने की खबर अभी तक पता चली है। और इसको लेकर देखिए, सबसे पहले और सबसे तेज बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जो है इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया, उन्होंने बड़ा ट्वीट करने का काम किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, उत्तर प्रदेश में के महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उन तमाम हादसों के साथ चंद्रशेखर आजाद हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी संवेदना हमेशा श्रद्धालुओं के साथ रहती है। लेकिन योगी गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से लापरवाही की है उसको लेकर एक्सपोज अब बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोगों ने मिलकर एक्सपोज करने का काम किया है। और देखिए, जो लोग चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में अनाप शनाप बोल रहे थे, अब सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर सबसे तेज जो है बयान दिया है। सबसे आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन जी का बड़ा ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई वह घायल हुए हैं, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती जी जो है ये व्यक्त कर रही कि दुख सहने की शक्ति जो है तमाम पीड़ित परिवार को जो है मिले। और इसको लेकर देखिए, अब चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों बड़ा बयान दिया है और योगी गवर्नमेंट से बड़ी मांग की और साथ में सवाल भी उठाया है। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्राप्त होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से कामना करता हूं। यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम
और प्रचार एवं दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। न बेड, न कोई सुविधा, संसाधनों की भारी कमी और घायलों को उचित इलाज की दिक्कत यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। आज भी घायल यात्रियों को न तो समय पर चिकित्सा मिल रही है और न ही समुचित इलाज। इस सरकारी नाकामी ने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। मैं योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं। नंबर 1, घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। नंबर 2, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाएं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद आखिरी लिखते हैं कि इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावे की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए हैं उसको चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा त्रासदी बताया है, और जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ मुआवजा देने की बात योगी सरकार से चंद्रशेखर आजाद ने की है। लेकिन जरा सोचिए, आज तमाम पीड़ितों के साथ बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हैं, चंद्रशेखर आजाद खड़ी हैं, इस देश के बहुजनों के बड़े आवाज खड़े हैं। लेकिन अगर इस सच को अगर कोई बहन कुमारी मायावती जी बोल देती हैं, कुंभ मेला के सच को चंद्रशेखर आजाद बताने का काम करते हैं, तब तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे थे। और चंद्रशेखर ने इस बात को कहा था कि अगर एक रेत पर कुंभ मेले के नाम पर अगर बड़ा शहर बनाया जा सकता है तो फिर लोगों के बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। तब पूरे देश के जो सामंती सन्यासी हैं वो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज तमाम जितने सारे पीड़ित परिवार हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति चंद्रशेखर आजाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जरा सोचिए और कल्पना करिए कि चंद्रशेखर आजाद ने जो आवाज उठाने का काम किया था और सारे लोगों के पक्ष में आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को बयान को मीडिया ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया और उसको उसी तरीके से मैसेज में फैलाया गया, जिसकी वजह से चंद्रशेखर के खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने बयान देने का काम किया। लेकिन आज देखिए, सारे लोग की शर्म के मारे आंखें झुक गई है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बयान दिए हैं और कहा है कि 1-1 करोड़ मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो जान गया उनकी तो जान वापस नहीं आ सकती है। लेकिन अगर आर्थिक मदद सरकार अगर कर देती है तो कुछ समस्याओं का समाधान पीड़ित परिवार को मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आए होंगे अपने लाइफ को चेंजिंग के उद्देश्य से, बहुत सारे लोग आए होंगे कि वो महाकुंभ मेले में स्नान करेंगे जाएंगे तो उनकी जिंदगी अच्छी खासी चलेगी, उनके जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। लेकिन महाकुंभ में ये दोस्तों उल्टा पड़ गया और उन लोगों की जानें गंवानी पड़ी। उन तमाम लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और दोस्तों, निश्चित तौर पर मृत्यु पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरा कल्पना करिए, अगर समय रहते हुए चंद्रशेखर आजाद के बयान को अगर उत्तर प्रदेश योगी सरकार सीरियस ली होती तो शायद आज इस तरीके से बड़ी घटना नहीं होती। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज पर मेले पर बयान देते हैं और उसके बाद दोस्तों तमाम लोग उस अफवाह के तौर पर चंद्रशेखर आजाद के बयान के खिलाफ में तरह तरह की ओछी टिप्पणी करते हैं। और आज जिस तरीके से भगदड़ मचती है, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी ने पीड़ित परिवार के प्रियजनों से चंद्रशेखर आजाद और बहन जी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और सरकार से मुआवजा देने की बात की है। दोस्तों, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंबर 7 हूँ, केंद्र पर साथी हैं विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।